हो जाऊं? हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हो गए बच्चों। मैं तालिब सैफी। आज क्लास 10 की बच्चों साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज। बच्चों चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ज्यादा ना है, 4 हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमें बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और तैयार तुमने बच्चों कर भी रखे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ भी रखा होगा। बच्चों सबसे पहला वाला प्रश्न दे रखा मेरे पास, आ जाओ देखते हैं बेटे। पहला वाला क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में एग्जाम में तुम्हें बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों को करने से। अगर पहला सवाल देखा जाए तो बेटे पहला सवाल दे रखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बेटे यू डेफिनेशन याद करनी है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है बेटे, जो यू वाला। बच्चों हम अगर मैं देखने कुछ कहूँ तुमसे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो पहले अभिक्रिया होता है बच्चों, सबसे पहली वाली होता है संयोजन अभिक्रिया। तो उसे याद करनी है और उदाहरण सहित याद करनी है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उदाहरण सहित। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है तुम्हें तैयार करनी है विद एग्जाम्पल सहित। तुम्हें बहुत मदद मिलेगी इससे। और तुमने कर भी रखा होगा बच्चों, संयोजन अभिक्रिया किसे कह रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कह रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कह रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे बोलते हैं, और बच्चों उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे बोलते हैं बेटे, वे भी तुमने कर रखी होंगी। तो ये हमें मेहनत से, और प्लस में बच्चों उदाहरण भी करने हैं याद करके। उदाहरण की हमें एक उदाहरण तो याद करना, और उदाहरण को पहचानने के लिए भी बोल सकता कि बताओ इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है, द्विविस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, कौन सी है। ठीक है। तो बच्चों पहचान भी आनी चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया किन्हें बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया किन्हें बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किन्हें बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें बोलते हैं। तो वे हमें उन्हें पहचान करनी भी आनी चाहिए कि हम उनकी पहचान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। डेफिनेशन याद ही करने से कोई मकसद ना है, और हमें बच्चों वे पहचाननी भी आनी चाहिए कि हमें क्या है। हमारे पास प्रश्न नंबर 2 दे रखा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बेटे संचारण सबसे पहला बच्चों, सबसे आसान बोल देगा, संचारण पर टिप्पणी लिखिए। और संचारण पर टिप्पणी मतलब ये होना कि संचारण याद करना किसे कह रहे हैं। तो इसके बच्चों इसके रोकथाम भी याद करने हैं, तो ये भी याद रखनी है तुम्हें। और बच्चों दूसरे नंबर पर विपरीत गंधिता याद करनी है, और तीसरे नंबर पर यस दलेपन भी याद करना है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा, वायु में जलाने से पहले, बेटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले Mg का मतलब होता है बेटे मैग्नीशियम। मैंने शॉर्ट में लिखा Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। रिबन को साफ क्यों किया जाता है बेटे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिए। बेटे संतुलित करने के लिए बच्चों दो, 1 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा, 4 नंबर में आएगी जरूर, ध्यान रखना। सही मैंने ये ना है कि बिल्कुल ये डिट्टो तुम्हें दिखाई देंगी, सही। अगर हमारे पास संतुलित करने अभिक्रिया आ रही है तो फिर हम कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी हमें समीकरण देता है उसे संतुलित कैसे करते हैं। अब मैंने तुम्हें 2-3 सवाल दे रखे हैं। देखो पहले दे रखा Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 और प्लस में H2, इसको बैलेंस करके दिखानी है कि इसमें बैलेंस करने का Fe कितने हैं, इधर 1 है इधर 3 है, तो इसे कंपेयर करके तुलना करके इसे इक्वल करनी है। ठीक है बेटे। प्रश्न नंबर 2 दे रखा, मतलब सेकंड पार्ट दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दे रखा, BaCl2 प्लस में H2SO4 एरो BaSO4 प्लस में HCl क्या बना। बच्चों इसे भी समीकरण को संतुलित करनी है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, C6H12 O6 प्लस में O2 एरो CO2 प्लस में कितना दे रखा बच्चों, H2O। इसे समीकरण संतुलित करके पेपर में आ सकती है, या तो ऐसे इस टाइप की समीकरण आ सकती है। अगर ये ना आई तो बच्चों इस टाइप की आ सकती है, हमें हिंदी में लिख के दे देगा और कह देगा कि इन्हें संतुलित करके बताओ। तो कैसे करेंगे बच्चों, BaCl2 प्लस में पोटेशियम सल्फेट एरो बैरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों ये हमें संतुलित करनी है, इसे बच्चों इसके फॉर्मूले में भी लिखनी है। इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा,
मरकरी ऑक्साइड को जब बच्चों गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटे, गरम, गरम बच्चों ये वाला हो गया, जब मरकरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो एक तो मरकरी बनता प्लस, यहाँ बताना क्या आएगा, वो इसे संतुलित भी करनी, बड़े शानदार तरीके से करोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 छठा दे रखा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो क्या दे रखा, न जिंक नाइट्रेट प्लस में डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये क्या है, ये तुम्हें देखना है, कर बहुत मेहनत करनी है। और बच्चों अगर तुमने अब मेहनत न करी तो और कब करोगे। और बच्चों हमारे पास ये ज्यादा थोड़े सवाल है, 4 ही तो सवाल है, 4 के कुछ पार्ट है, और बस यूं पहला वाला जो सवाल है थोड़ा बड़ा सवाल है। अगर बच्चों किसी को ये अगर ये भी ना आए तो बच्चों नो समझियो, एग्जाम में बहुत मतलब दिक्कत करनी पड़ जाएगी। और अगर तुम पे ये आ रहे तो तुम पे कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, तो हाँ भाई पहला चैप्टर तो हम पावा, कुछ भी संतुलित करवा दे, कोई भी अभिक्रिया पूछ ले, तो हमें अभी से करनी है तैयारी। और जो अभी से तैयारी करेगा तो बच्चों शानदार तरीके से तैयारी करेगा, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक।